दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। बुशरा बीबी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों का इंकशाफ हुआ है और बताया ये जा रहा है कि बुशरा बीबी बनी गाला से पेशावर इसी वजह से मुंतकिल हुई थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह की कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल सके। हालिया दिनों में बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए और ख़ुद अपने जो उनके कॉन्टेक्ट्स डेवलप हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनकी तरफ से कोशिश की गई कि वो मुज़ाकरात के लिए या किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते कर सकें। अगरचे इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बुशरा बीबी साहिबा के ये जो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो कोशिशें हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नहीं हैं। उनकी तरफ से मुज़ाकरात की इन कोशिशों का कोई मुस्बत जवाब नहीं आया और एहतजाज की इस काल का मकसद भी बुनियादी तौर पर कोई ना कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलना है। अगरचे ये कोशिश इस वक्त तक नाकाम होती हुई नजर आ रही है और इस कोशिश की नाकामी की बुनियादी वजह है पंजाब, क्योंकि पंजाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कंट्रोल में नहीं है। ये बात, इसका मकसद ये नहीं है कि पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई वोट बैंक मौजूद नहीं है या पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक्सेप्टेंस मौजूद नहीं है। हकीकत ये है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तंजीम ही मौजूद नहीं है। वो लिंक जो पाकिस्तान की आवाम को, जो वोटर और सपोर्टर को क़यादत के साथ जोड़ता है, पार्टी के साथ जोड़ता है, वो है उसका कारकुन, वो है उसकी तंजीम, जो इस वक्त ना सिर्फ बुरे तरीके से तितर बितर हो चुकी है बल्कि अंडरग्राउंड हो चुकी है। और लीडरशिप तो इस वक्त पंजाब के अंदर अपना मुंह छुपाए फिर रही है। हद तो ये है कि एक से जायद मरतबा ऐलानात के बावजूद जनाब हम्माद अजहर साहब, जो कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रेसिडेंट है, वो मरकज़े निगाह नहीं बन पाए। अभी तक वो जो है वो सामने आकर पार्टी को लीड नहीं कर सके। अगरचे आज भी जनाब हम्माद अजहर साहब ने बड़े जोश व जज्बे के साथ इस बात का ऐलान किया है कि वो ये जो एहतजाज होने जा रहा है, मुबैना एहतजाज 24 नवंबर को, वो इसके अंदर पार्टी की जो है वो हुक्म के मुताबिक वो ना सिर्फ बाहर निकलेंगे बल्कि लाहौर से निकलने वाली रैली की क़यादत भी करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जनाब हम्माद अजहर साहब लाहौर में हो। अलबत्ता ये बात भी अहमियत की हामिल है कि जैसे ही जनाब इमरान खान साहब की तरफ से 24 नवंबर को एहतजाज की तारीख का ऐलान किया गया है, तो पंजाब में चूंकि इस वक्त मरियम नवाज की हुकूमत है और मरियम नवाज की हुकूमत मोहसिन नकवी की हुकूमत नहीं है, या मरियम नवाज की हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ की पंजाब गवर्नमेंट नहीं है जहां पर किसी तरह की कोई पॉलिटिकल टॉलरेंस का कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ी जाए। मरियम नवाज की हुकूमत एक इस बात का वाज़ेह इशारा है कि उसकी पंजाब के ऊपर जो ग्रिप है और पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन पर जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। यही वजह है कि एहतजाज की तारीख का ऐलान होते ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सरगर्म कारकुनान की जो स्क्रीनिंग है, यानी उनको आइडेंटिफाई करना और उन पर मुसलसल नज़र रखने के अमल का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और ख़ास तौर पर कुछ ऐसे कारकुनान जो बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि वो हल्लाशेरी का मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर धर लिया जाता है और गिरफ्तारियों का ये अमल पूरे पंजाब में फैला हुआ है। और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से पीटीआई मुखालिफ इकदामात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ना सिर्फ रुजू कर लिया गया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर आईनी दरखास्त में इमरान खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस बात की इस्तदा भी की गई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पंजाब में और मुल्क भर में जलसे करने की इजाज़त दी जाए, उनके लिए एनओसीज जो है वो उनमें रुकावट ना डाली जाए, बल्कि उनका ये भी कहना है कि दफ़ा 144 के गलत इस्तेमाल एमपीओ के तहत गिरफ्तारियों को रोका जाए और पीटीआई को जलसों के एनओसीज जारी ना करने के इकदामात के खिलाफ भी अहकामात जारी किए जाएं। इसके साथ साथ इसी रिट पिटीशन में इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि पीटीआई मुखालिफ इकदामात पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जो है जुडिशल इंक्वायरी करे और ये देखे कि पीटीआई के खिलाफ जो इस वक्त एक क्रैकडाउन जारी है वो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जजेस इस जुडिशल कमीशन का मेंबर हो और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ जारी मुबैना हुकूमती लेवल पर किए जाने वाले इकदामात
पर इंक्वायरी करे। और इन 3 जज साहिबान में आपको मालूम है कि कौन कौन से जज साहिबान शामिल हैं। उसमें जनाब शाजी शामिल हैं, जनाब मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं और जनाब याहिया अफरीदी साहब शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उसको जुडिशल कमीशन की राय 2-1 की अक्सरियत से मिले और वो इस बात को इस्टेब्लिश कर सके कि जनाब पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उन्होंने कार्रवाई का आगाज कर दिया है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस का आगाज कर दिया है और ये जो आईनी दरखास्त जनाब इमरान खान साहब ने दायर की है ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जानी है और इस बेंच का जो भी फैसला है इमरान खान साहब एक मरतबा फिर उसको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज्यादा अहमियत का है कि क्या बुशरा बीबी साहिबा एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को खोलने में कामयाब हो पाएंगी? क्या एहतजाज की इस कॉल का जो ब्लफ मारा गया है, जो ये कार्ड फेंका गया है, इसके जरिए एस्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जाएगा? और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब की तरफ से 24 नवंबर की कॉल जिस पर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी हैरान है कि कम से कम हमसे मशवरा भी कर लिया जाता, हमसे कम से कम पूछ ही लिया जाता कि एहतजाज के लिए आप लोग तैयार हैं या नहीं, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस अनरेस्ट को काबू में रखा जा सकेगा? और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जवाब और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इमरान खान साहब अगर उनको इस बात का बखूबी अंदाजा है कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब के लिए किसी तरह का कोई नरम गोशा नहीं रख रही और चूंकि एस्टैब्लिशमेंट उनके लिए किसी तरह का कोई नरम गोशा नहीं रख रही तो ये बात भी बिल्कुल रिटन ऑन दी वॉल है कि ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की तरफ से एहतजाज की किसी भी कॉल को एस्टैब्लिशमेंट अपने जूते के नोक पर नहीं रखेगी। तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने या इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के साथ मिलकर जो ये प्लान तैयार किया है कि जनाब स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाई जाए। इमरान खान साहब जो हैं वो एहतजाज के जरिए एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश करें जबकि बुशरा बीबी साहिबा मिन्नत तरला करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी तरह का कोई राब्ता करें। ये सिचुएशन का इमरान खान साहब को बखूबी इदराक है क्योंकि इमरान खान साहब अब उनके बारे में ये कहना कि जनाब वो पाकिस्तान की सियासत के असरार और रूमूद से अब आशना नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब इमरान खान साहब इस सियासी मैदान के घाघ खिलाड़ी के तौर पर सामने आ रहे हैं और वो अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से इस एहतजाज की कॉल का ऐलान, इसका मकसद एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरा नहीं है। हाँ, इसका मकसद ये जरूर है कि इमरान खान साहब फाइनल कॉल से पहले टर्न कोर्ट्स को देखना चाहते हैं। वो इस छननी से लोगों को गुजारना चाहते हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। इमरान खान साहब फाइनल कॉल से पहले लोगों के वेट को जानना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि कौन दिल से उनके साथ है, कौन दिल से आकर एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पर बुरा भला कहने के लिए तैयार है। वो कौन है जो अपनी जान को हथेली पर रख कर बाहर निकलने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब की इस कॉल का मकसद एक जानिब पार्टी के अंदर मौजूद काली भेड़ों को, डबल गेम करने वालों को, विकेट को दोनों तरफ खेलने वालों को आइडेंटिफाई करना है और दूसरा उनके एहतजाज का दूसरा अहम मकसद ये जो कॉल देने का है वो है फंड्स। इमरान खान साहब ने बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से, देखें हमारा मुल्क है ना, यहाँ पर लोग मज़ार बेच देते हैं, यहाँ पर लोग मुख्तलिफ हवालों से जो मजहब है उसकी दुकान लगा के बैठ जाते हैं और इसको भी एक कमाई का जरिया बना लेते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर गद्दी फरोश बैठे हैं जो उलमा के नाम के ऊपर जनाब अपना सर्कल चला रहे हैं। यहाँ पर दम फरोश बैठे हैं जो पता नहीं कौन कौन से चक्कर के अंदर किस किस तरह के लोगों को जनाब अपना हरकारा बनाए फिरते हैं। लिहाजा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पर ज़ईफुल एतकादी बहुत ज्यादा है, पैसे कमाना किसी तरह का कोई मुश्किल काम नहीं है। इस सूरत हाल में जहां पर लोग मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमा रहे हैं, इमरान खान साहब ने कमाई का एक अजीबो गरीब तरीका इख्तियार किया और वो है एहतजाज। इमरान खान साहब को 180 दिन के धरने में इस बात का बखूबी इदराक हो गया कि पैसे कैसे कमाने हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये जो सारी की सारी एहतजाजी मुहिम चलाई थी अपनी हुकूमत के जानने से पहले और जाने के बाद, उसके अंदर इमरान खान साहब ने महज
ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे कमाए थे, पैसे इकट्ठे किए थे, जबकि तंजीम की तरफ से किसी भी हलके के अंदर, किसी भी जिले के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर एहतजाज के लिए मरकजी पार्टी की तरफ से सिर्फ 20 लाख रुपया जारी किया जाता था, और उस 20 लाख रुपए में मुकामी क़यादत को यह कहा जाता था कि आप जलसा करें। एक जलसे की कम से कम कॉस्ट जो है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए आती है, और वो वहां की मुकामी क़यादत चंदे के जरिए जनरेट करती थी। जबकि इमरान खान साहब को जो फॉरेन से पैसे आते थे, जो ओवरसीज यूथियों की तरफ से पैसे आते थे, इमरान खान साहब उसकी किसी को हवा नहीं लगाते थे। और 14 मई के इलेक्शंस जो नहीं हो पाए, उसके लिए इमरान खान साहब ने किस तरीके से टिकटें बेची और किस तरीके से ज़मान पार्क के अंदर नोटों के ढेर लगाए, वो तमाम हकीकतें अपनी जगह पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब को एहतजाज को एक कारोबार के अंदर तब्दील करने का हुनर आता है। इस एहतजाज में भी इमरान खान साहब मुस्तकबिल की हकीकी फाइनल कॉल के लिए जो फंड्स हैं वो रेज करना चाहते हैं। इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि वो लम्हा जब इमरान खान साहब को फैज़ हमीद केस के अंदर शामिल तफ्तीश किया जाए, या इमरान खान साहब को फैज़ हमीद केस के अंदर शरीके जुर्म या मरकजी मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई जाए, उस वक़्त यह फाइनल कॉल होनी चाहिए। और उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर खम ठोक के मैदान में आना चाहिए, और उसके लिए फंड्स की किसी तौर पर कमी नहीं होनी चाहिए। ये जो इस वक्त की 24 नवंबर की कॉल है, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो बुनियादी मकसद ये है कि टर्न कोर्ट्स को विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को आइडेंटिफाई किया जाए, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को मोबिलाइज करते हुए उनको सारी सूरत हाल से, क्योंकि यहाँ पर जो पीटीआई की क़यादत है उसको शायद हकीकी जो है वो इल्म नहीं है कि वो किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को लेकर चलना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हकीकी सूरत हाल का इल्म भी हो सकता है, और वहाँ पर चूंकि सोशल मीडिया टीम बैठी है वो बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेज कर पाएगी। लिहाजा ये जो ओवरसीज चैप्टर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए फंड्स को जनरेट भी करेगा, और ज़रूरत के वक्त यहाँ पर जो पैसा है उसको पंप भी किया जाएगा। और यही इस वक्त इमरान खान साहब का मेन ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए ये सारी कहानी को फैलाया जा रहा है। अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलना चाहते हैं, या बुशरा बीबी को विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलना चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक हकीकी सिचुएशन है। क्योंकि अगर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलनी है तो इमरान खान साहब को सिर्फ एक काम करना है कि सॉरी का पैगाम देना है, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए सॉरी का ऐलान करना है, और उसके बाद उन्होंने तवील खामोशी इख्तियार करनी है। यही एक बुनियादी शर्त है, और जिस दिन इमरान खान साहब इस शर्त को तस्लीम कर लेंगे, इमरान खान साहब की डील भी हो जाएगी, इमरान खान साहब की डील भी हो जाएगी, और इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और इमरान खान साहब को इक़्तिदार भी मिल जाएगा। अपने जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।